हेलो दोस्तों, आज मैं आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सेट्स, उसका लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज इट वाज फाउंड दैट 40% फैमिलीज बाई न्यूज़पेपर ए। 10,000 फैमिली हैं, इसमें से 40% जो फैमिली हैं वो हमारा न्यूज़पेपर ए को ख़रीदती हैं, 20% फैमिलीज़ जो है वो न्यूज़पेपर बी को ख़रीदती हैं, और 5% फैमिली जो है 10% जो फैमिली है वो पेपर सी को ख़रीदती है। 5% फैमिली ऐसी है जो पेपर ए और बी दोनों को ख़रीदती है। 3% फैमिली है जो बी और सी को ख़रीदती है। 4% फैमिली है जो ए और सी को ख़रीदती है। 2% फैमिलीज ऐसी हैं जो इन तीनों न्यूज़पेपर्स को ख़रीदती हैं। तो देन द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाई ए ओनली। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है कि नंबर ऑफ फैमिलीज निकालना है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पेपर ए को ख़रीदा है। तो पहले क्वेश्चन का जो है लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमारा न्यूज़पेपर ए को जो फैमिलीज खरीदती हैं वो कितनी है, तो हम इसमें नंबर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाई ए। ठीक है, तो 40% है तो 40/100% क्या करते हैं हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10,000, क्योंकि टोटल फैमिलीज हमारी कितनी है 10,000 है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4,000 आ जाएगा। और नंबर ऑफ फैमिलीज जो बी पेपर को ख़रीदती हैं वो कितनी होंगी 20/100, 20% है 10,000, ये हमारी कितनी आ जाएगी 2,000। सिमिलरली सी पेपर को ख़रीदने वाली फैमिलीज कितनी होंगी 10/100 मल्टीप्लाई 10,000 इज इक्वल्स टू हमारा ये क्या आ जाएगा 1,000। ठीक है, अब देखो वहाँ पे क्या कहता है कि नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी हैं जो पेपर ए और बी को ख़रीदती हैं। ये पेपर ए और बी, जब कहीं पर एंड लगा हो पेपर ए या बी तो हम इंटरसेक्शन लगाते हैं, और अगर और लगा हो तो हम यूनियन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5% फैमिली हैं जो ए और बी दोनों को ख़रीदती हैं, तो क्या है 5/100 मल्टीप्लाई बाई 10,000, ये हो जाएगा हमारा 500। ठीक है, सिमिलरली पेपर बी और सी को ख़रीदने वाली फैमिलीज कितनी है 3% है, मल्टीप्लाई विथ 10,000, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 300। और ए और सी को ख़रीदने वाले पेपर ख़रीदने वाली कितनी फैमिलीज हैं 4%, तो 4/100 मल्टीप्लाई विथ 10,000, ये हो जाएगा हमारा 400। ठीक है, और क्या दे रखा है कि जो हमारे तीनों पेपर्स को ख़रीदती हैं ए बी सी तीनों पेपर्स को ख़रीदती है वो कितने परसेंट फैमिली है 2%, तो 2/100 मल्टीप्लाई विथ 10,000 विच इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, अब देखिए चूँकि हमें पूछा क्या क्या है कि जो है सिर्फ और सिर्फ वो फैमिलीज बतानी है जो पेपर ए को ख़रीदती हैं, जो सिर्फ ए को ख़रीदती हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम इसको वेन डायग्राम बना लें, ये ए है, इसको बी मान लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं सी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या बताना है कि जो पेपर जो सिर्फ ए को ख़रीदती हैं, यानी कि ये सारी फैमिलीज होंगी जो सिर्फ ए पेपर को ख़रीदती हैं, जिसमें ना तो हमारा कोई बी कॉमन होगा ना ही सी कॉमन होगा। तो ये सारी फैमिलीज जो हैं ये हमारी सिर्फ और सिर्फ पेपर ए को ख़रीदती हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज जो पेपर ए को ख़रीदती हैं, ये तो ओनली पेपर ए को ख़रीदने वाली होंगी फैमिली, जो पेपर ए को ख़रीदती है वो कितनी है हमारी 4,000। यहाँ पे हमने निकाला था ये NA 4,000 है। तो इसमें से हमें क्या क्या माइनस करना है, पहले तो ये वाली फैमिलीज माइनस करनी है जो ये कॉमन आती हैं, ये कॉमन आती हैं। ठीक है, अब ये जो कॉमन आती है कौन कौन सी फैमिलीज हैं बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी वाली फैमिलीज़, तो ए इंटरसेक्शन बी वाली फैमिलीज कौन सी हैं ये वाली हैं। तो इसमें से हम क्या माइनस करेंगे 400, तो ये इंटरसेक्शन है ना, तो ये हमारा माइनस कर दिया हमने। उसके बाद में हमें क्या माइनस करना है ये वाला फैमिलीज़। अब देखिए यहाँ पर इसको तो हम माइनस कर चुके हैं, ये जो कॉमन पार्ट है तीनों में जो है ये माइनस कर चुके हैं, तो इसको हम दोबारा से माइनस नहीं करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हमें ये माइनस करना है ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो हम क्या करते हैं ए इंटरसेक्शन सी को माइनस करेंगे, ये ए इंटरसेक्शन सी,
सॉरी यहाँ पे हमने ए इंटरसेक्शन बी लिखना था 500, अब हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी जो कि है हमारा 400। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारा क्या है, ये पूरा है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमने जब ए इंटरसेक्शन सी माइनस किया तो हमारा ये वाला पार्ट्स अगेन जो है दोबारा से चला गया। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये पार्ट कौन सा है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हम क्या करते हैं 200 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो, अगर हम इसको सिर्फ देखें, यानी ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होता है, ये वाला हमारा पार्ट। ठीक है, अब अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4000, इसमें देखिए 5 प्लस यानी माइनस माइनस के हैं तो ये हो जाएगा 900, और उसमें से 200 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 700। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3300। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि इन द एबव क्वेश्चन, ये हमारा जो क्वेश्चन था 11, द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाई नन ऑफ ए बी एंड सी, ना तो ए खरीद रही है, ना तो बी खरीद रही है, और ना ही सी खरीद रही है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि हमें वो सारी फैमिलीज निकालनी है जो ना तो ए पेपर खरीद रही है और ना ही बी और ना ही सी। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है। चूँकि यहाँ पे क्या था कि जो ए बी और सी तीनों को खरीद रही होती हैं फैमिलीज़, उसको हमने इस तरह से लिखा था। अब जब किसी मतलब कोई भी पेपर नहीं खरीद रही, हमने उन फैमिलीज़ को लिखना है, तो हम इन सब का सेट का जो है कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ठीक है, इसको हम ए बार से भी लिखते हैं और इसको हम ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए सी से भी लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर आप इसको वेन डायग्राम से बनाएं तब भी ये इसी तरह से ये सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा, एन यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम क्या लिख देते हैं, एन टोटल फैमिलीज माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ये कॉम्प्लीमेंट होता है ना हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, है ना। इसी को हमने इस तरह से लिख लिया है। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हमारा क्या दे रखा है, नंबर ऑफ फैमिलीज जितनी दे रखी वही हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है हमारा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारा किसके इक्वल होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस का एन बी इंटरसेक्शन सी, और फिर हमारा प्लस का एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ से हम पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, एन ए हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे हमने चूँकि देखा है एन ए हमारा दे रखा है 4000, एन बी दे रखा है 2000, एन सी दे रखा है 1000। तो हम इनको सबको ऐड कर लेंगे, 4 2 6 1 7। तो ये हमारा, इसका तो देख लेते हैं, ये हमारा क्या जाएगा 7000। ठीक है, माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड कर लेंगे और उसको माइनस के टर्म में लिख देंगे। 5 + 3 8 4 12। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 1200। ठीक है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या है 200, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 200। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7000 में से इसमें माइनस 1200 में से अगर 200 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1000, और 7000 में से 1000 जाएगा तो कितना बचेगा 6000। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया एन ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ टोटल फैमिलीज कितनी है 10000। ठीक है, और इसमें से अगर हम 6000 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या बचेगा 4000।
तो 4000 ऐसी फैमिली हैं जो कि ना तो ए पेपर को खरीद रही हैं, ना ही बी, ना ही सी पेपर को खरीद रहे हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए जो है 4000 ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि कंसीडर द सेट ए ऑफ आल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 विद द एंट्रीज 0 और 1 ओनली। यानी एक ए जो है वो हमारे उन डिटर्मिनेंट का कलेक्शन है जिनमें एंट्रीज जो है वो 0 और 1 होंगी सिर्फ, और उसका ऑर्डर क्या होगा 3। लेट बी द सबसेट ऑफ ए कंसिस्टिंग ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट विद वैल्यूज 1। यानी बी क्या है सेट, जो डिटर्मिनेंट जिसका क्या दे रहा है 1 दे रहा है, ठीक है, वो हमारी कलेक्शन है, उन सेट का कलेक्शन है। सी हमारा क्या कह रहा है, ए का सबसेट है और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी -1। फिर हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं, ए दे रखा है सी, बी दे रखा है सी इज एम्प्टी, और बी दे रखा है बी हैज़ एज मैनी एलिमेंट्स एज सी। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इक्वल होंगे। यहाँ पर ये नहीं दे रखा है कि सेट इक्वल होंगे, ठीक है। बी हैज़ एज मैनी एलिमेंट्स एज सी, यानी जितने एलिमेंट बी में होंगे उतने एलिमेंट सी में होंगे, जितने एलिमेंट सी में होंगे उतने ही एलिमेंट बी में होंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख देते हैं कि एन बी इक्वल्स टू एन सी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। ऑप्शन सी क्या दे रखा है, ए इज इक्वल्स टू बी यूनियन सी। ऑप्शन डी क्या दे रखा है, बी हैज ट्वाइस एज मैनी एलिमेंट्स एज सी। ये कह रहा है कि बी जो है इसमें 2 टाइम्स होंगे एन सी के एलिमेंट्स, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या दे रखा है, उसमें एक सेट दे रखा है ए, जो क्या है कलेक्शन है डिटर्मिनेंट्स का। हम मान लेते हैं कलेक्शन इस तरह से है D3 डैश 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 DN तक, ठीक है। यहाँ पे हर जो D1 है वो एक डिटर्मिनेंट है और वो क्या है उसमें एंट्रीज क्या है, 0 है या तो 1 है। जैसे एग्जांपल के तौर पे D1 है तो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये भी हमारा एक डिटर्मिनेंट है जो कि इसमें बिलोंग करेगा। इस तरह से कई सारे एलिमेंट्स होंगे जिसमें यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा। इस तरह के जो है जितने भी पॉसिबल डिटर्मिनेंट है उन सारे डिटर्मिनेंट का ये कलेक्शन है। अब देखो बी हमारा क्या है, बी हमारा उन डिटर्मिनेंट का कलेक्शन है जिनकी जो वैल्यू जैसे DN है, इसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो ये हमारा क्या दे, 1 दे। ये ऐसे डिटर्मिनेंट का कलेक्शन है। सी किस तरह का डिटर्मिनेंट का कलेक्शन है, जिसका वैल्यू जो है वो -1 आए, इस तरह के डिटर्मिनेंट का कलेक्शन है। अब देखिए यहाँ पे बी जो है वो ए का सबसेट है और इसमें तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो डिटर्मिनेंट होंगे उसमें भी एंट्रीज क्या होंगी, या तो 0 होंगी या तो 1 होंगी। अब देखिए यहाँ पे D1 है, D1 हमने क्या लिखा है, आइडेंटिटी लिखा है। इसको अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसका मतलब D1 क्या होगा, बी में होगा, है ना। इस तरह से कई सारे एलिमेंट जिनकी वैल्यू 1 आएगी वो सारे बी में होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें सी का देखना है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटरचेंज कर देते हैं, तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना, इसमें हम इंटरचेंज कर देंगे, इसको इसकी जगह पर ले आएंगे, इसको इसकी जगह पर ले आएंगे, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 0 0 और ये हो जाएगा 0 0 1। तो ये 0 1 0 हो जाएगा, ठीक है। हमने सिर्फ इसकी ये मतलब इक्वल नहीं होंगे, ये इक्विवेलेंट भी नहीं होंगे, इसमें सिर्फ जो है हमने एंट्रीज एक इस तरह से ले ली है, ठीक है। अब अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, -1 देगा, -1 देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट बी में है, ठीक है, तो अगर वो बी में है तो उसमें हम एक रो को चेंज कर देंगे, रो या एक कॉलम को चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो हमें वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, -1 हो जाएंगी। सिर्फ एक कॉलम या एक रो को इंटरचेंज करने से हमारी वैल्यू जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। यानी अगर प्लस की वैल्यू आ रही है तो वो माइनस की हो जाएगी, और अगर माइनस की वैल्यू आ रही है तो वो प्लस की हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे जिनकी वैल्यू 1 आ रही होगी, उसमें हम अगर रो या कॉलम में से किसी को भी जो है इंटरचेंज कर दें तो वो हमारा सी में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी ये सबसेट होंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी के, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सी में भी होंगे,
एलिमेंट्स नहीं होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने इसमें होंगे वो उतने सारे इसी में होंगे, क्योंकि हमें इसके हर एक एलिमेंट के लिए उसका एक अल्टरनेट मिल जा रहा है जो कि वैल्यू -1 दे रहा है। अगर -1 दे रहा है तो वो हमारा सी में होगा, है ना। सिमिलरली अब अगर एन सी को देखें, ये हमारा एलिमेंट -1 दे रहा है, ये सी में जाएगा, है ना। अब अगर हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो फिर हमें 1 मिल जाएगा। इसका मतलब इसमें जो जितने एलिमेंट्स होंगे उसमें भी अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो वो हमें क्या वैल्यू देगा, 1 देगा, है ना। क्योंकि इंटरचेंज करने पर साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे अगर इसमें सारे साइन क्या हैं, माइनस के हैं, और अगर हम एक भी जो है रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो वो हमें क्या देगा, 1 देगा। तो यहाँ पर एन सी किसका सबसेट हो जाएगा, एन बी का। अब चूंकि हम जानते हैं कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो ये क्या इंप्लाई करता है, एन बी इज इक्वल्स टू एन सी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बी हैज़ एज मैनी एज एलिमेंट्स एज इन सी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ए है, बी है, फाइव है, नन ऑफ दीज है। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया कि ये हमें एक इस तरह से सेट दे रखा है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा। तो हम इसको वेन डायग्राम से देख लेते हैं। अगर हम ये सेट ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं तो ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हमारे ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसको अगर हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ए यूनियन बी में ये हमारे सारे एलिमेंट्स क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। ठीक है, और इसमें होंगे सारे एलिमेंट्स ये, और इसका इंटरसेक्शन हम किसके साथ ले रहे हैं, ए के साथ ले रहे हैं। इंटरसेक्शन ए के साथ ले रहे हैं। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी हों और बी में भी हों। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हमारा पूरा ए यूनियन बी है, यानी ये सारे एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम इसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए में भी हो और ए यूनियन बी में हो। तो इसमें अगर देखें तो हमारे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में भी हैं और ए यूनियन बी में भी हैं, तो ये सारे हम देख सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे दोनों में होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। और इसको अगर हम देखें तो और आसान करना चाहें तो ये हम क्या कर सकते हैं, ए इसमें जो है राइट डिस्ट्रीब्यूशन लगा देंगे तो ये ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ये वाला। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए हमारा क्या होता है, ए ही रहेगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको देखना आसान है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको इस तरह से देखें, ये हमारा ए है और ये बी है, और ए इंटरसेक्शन बी हमने पहले देखा है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होगा, ये सारा एलिमेंट्स होगा। ठीक है, ये होगा ना ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या करना है, ए इसमें ऐड कर देना है, यानी इसका मतलब क्या होता है, ए यूनियन अगर बी दे रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे एलिमेंट जो ए में भी हों और बी में भी हों, उन सब का कलेक्शन होगा ए यूनियन बी। अब यहाँ पे देखिए, ए में हमारे कितने सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स होंगे ए के और ए इंटरसेक्शन बी के, वो सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो है वो हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, ये ए ही मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा हो गया। ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन ए जो है वो ए सेट करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, ए इज अ फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट्स देन पी ए हैज़ 2n एलिमेंट्स 2 की पावर n एलिमेंट्स नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा इस तरह से दे रखा है। देखिए, अगर हम इसमें n इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो n इज इक्वल्स टू अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये 2 इंटू 1 यानी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 की पावर 1 तो ये 2 आ जाएगा, ये तो हमारा 1 आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सेम हो जाएगा, इसलिए हम n इज इक्वल्स टू 1 के लिए नहीं देख सकते। n इज इक्वल्स टू अगर हम 2 के लिए देखते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा, और ये 2 की पावर 2 ये भी हमारा 4 हो जाएगा। तो 2 के लिए भी हम जो है बता नहीं पाएंगे। और अगर हम इसमें देखें
के 3 के लिए n इज इक्वल्स टू अगर हम 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और 2 की पावर 3 8 हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम 3 के लिए वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू हम 3 के लिए वेरीफाई कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है वो कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। इसका मतलब हम ए सेट एक तरह कंसीडर कर लेते हैं ए बी सी, ठीक है। और पावर सेट क्या होता है हमारा, पावर सेट होता है कि सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, यानी ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे उन सब का कलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले सबसे जो है स्मॉलेस्ट सेट से शुरू करते हैं 5 से। 5 हमारा एक सबसेट होगा ए का जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होगा, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। उसके बाद में आते हैं सिंगल्टन सेट्स। तो सिंगल्टन सेट क्या होंगे, सिंगल्टन ए, सिंगल्टन बी, सिंगल्टन सी, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हमारे जो है ट्वाइस सेट, पेयर सेट। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, पेयर सेट में ए बी आ सकता है, बी सी आ सकता है, सी ए आ सकता है। इसको हम ए कॉमा सी भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें ऑर्डर का मैटर नहीं करता है सेट्स में। और तीसरा क्या है जो कि हमारा इटसेल्फ होगा, यानी कि ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं पावर सेट ये हमने लिख लिया है। पावर सेट में हमारे कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब क्या हुआ, 8 होगा एलिमेंट्स। n बराबर 3 के लिए हमें पावर सेट में कितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं, 8 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। अगर हम n इज इक्वल टू 3 रख रहे हैं तो हमें 8 कहाँ से मिल रहा है, b वाले से, यानी हमारा इसका ये सेकेंड वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतने। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।